सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के आर्गुमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन वाले कॉन्सेप्ट। तो इसमें मेनली आपको पहले इस पॉइंट पे ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपको कि एक्शन जो हो वो रेलिवेंट हो, ठीक है, रेलिवेंट हो, प्रैक्टिकल हो, इमेजिनरी या इमेजिनरी ना हो, ठीक है, प्रैक्टिकल हो, रेलिवेंट हो, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो रहा हो। शुड नॉट अफेक्ट अदर्स बैडली, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखना। पहला रेलेवेंस होना चाहिए, दूसरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, तीसरा इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, चौथा शुड नॉट अफेक्ट अदर्स, मतलब किसी को उस प्रॉब्लम से, उस चीज़ से मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार ने लाया ऑड इवन वाला रूल, तो ऑड इवन वाले रूल से क्या होगा कि ऑड नंबर वाली गाड़ी एक दिन चलेंगी, इवन नंबर वाली गाड़ी चलेंगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो प्रैक्टिकल तो है, रेलिवेंट भी है, इमेजिनरी नहीं है, लेकिन इससे क्या उन लोग क्या जनता को बैडली इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तभी तो वो लोग जा नहीं पाएंगे, उन लोग को ऑटो लेना पड़ेगा, एक दिन गाड़ी में जाना, कार होते हुए भी हम लोग को ऑटो में जाना पड़ेगा, कारपूलिंग करना पड़ेगा ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट द पोल्यूशन एंड एयर क्वालिटी इन दिल्ली इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लेवल, दिस इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉशन। मतलब कि दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है और एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, ठीक है। ये इसका कारण है ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज़ के एग्जॉशन के कारण। तो कोर्स ऑफ एक्शन इसका क्या हो सकता है? ऑटोमोबाइल शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स टू बी रन ओनली ऑन ऑड एंड इवन डेज रिस्पेक्टिवली। जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया ये चीज़। तो ये तो अगर देखा जाए तो रेलिवेंट है कि अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया भी था, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या ये रेलिवेंट है? बिल्कुल है। प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी नहीं है, लेकिन शुड नॉट अफेक्ट अदर्स, लेकिन ये तो अफेक्ट करेगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड स्टॉप द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। अब देखिए, अगर व्हीकल्स और न्यू फैक्ट्रीज़ को बंद कर देगी सरकार, तो वो लोग कैसे रोज़गार करेंगे? कंपनी बंद हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, किसी के साथ अन्याय होगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव बिन गिवन द चार्ज टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन इन योर कॉलेज, बट सडनली द चार्ज इज टेकन अवे फ्रॉम यू एंड गिवन टू सम अदर स्टूडेंट। कह रहा है कि आपको दिया गया था, मतलब मुझे दिया गया था, मान के चलिए कि आपको दिया गया था, ठीक है, मैंने दिया आपको ऑर्गेनाइज़ करने का, फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने का चार्ज, लेकिन अचानक से आपसे छीन कर किसी दूसरे को वो चार्ज दे दिया गया, तो आप क्या करेगा? तो पहला कह रहा है आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प हिम इन ऑर्गेनाइजिंग। तो अपने दोस्त को कहें कि उसे मदद करें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो क्या आप ये कहिएगा? तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है? मतलब आप में ईगो कूट के भरा हुआ है, लेकिन क्या है, इमोशंस को साइड रखना है और जो सही है उस चीज़ को करना है। आर्गुमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में यही है, जो सही है सिचुएशन अकॉर्डिंग वही चीज़ करना है। आपको इमोशंस को साइड में हटाना होगा, दुश्मनी, ईगो, ये सबको साइड में हटाना होगा। दूसरा, हाँ, फिफ्थ में ये चीज़ करें, नो इमोशंस, ओनली राइट थिंग, ये चीज़ को याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट, तो हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन सक्सेसफुली। तो ये चलिए इसको पॉज कर लेते हैं। तीसरा देखिए, मेक योरसेल्फ एब्सेंट टिल द फंक्शन गेट्स ओवर। तो आप खुद को एब्सेंट रखें जब तक फंक्शन ओवर नहीं आता, तो ये भी गलत है। और आर्ग्यू विद इंचार्ज अथॉरिटी हाउ टू टेक। तो आर्ग्यू यहाँ पर आ गया, बहस करिएगा। ये क्या दिखा रहा है कि आप गुस्से में हैं? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर, कि आप उसके जाकर डायरेक्टली मदद करिएगा ताकि फंक्शन सक्सेसफुली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम विथ योर 2 फ्रेंड्स, बट ड्यू टू अ फाइट बिटवीन देम यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम विद अलॉन्ग देम। मतलब कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने दोस्त के, लेकिन अचानक दोनों एक दूसरे से लड़ लेते हैं और आपको दिक्कत हो रही है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो आप क्या करिएगा? तो पहला, यू विल प्रेफर टू प्रिपेयर अलोन। तो ना, दोस्त है भाई, बुरा मान जाएंगे दोनों, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मोरल होना चाहिए और राइट होना चाहिए, एक्शन हवा वाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, यू विल ट्राई टू एंड द डिस्प्यूट बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है, आप दोनों के इन डिस्प्यूट को ख़त्म कर देंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा सही। तो जब एक ऑप्शन सही हो ही गया तो दूसरा क्यों देखना, तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट कह रहा है शुड बैंक्स ऑफर होम लोन्स एट अफोर्डेबल रेट्स। तो क्या बैंक को देना चाहिए अफोर्डेबल रेट्स? तो आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि यस इट मेक्स इट ईजी फॉर द पीपल टू गिव मंथली EMIs। बिल्कुल सही बात है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग EMIs मतलब आसानी से भर पाएँ। ज़्यादा महंगे होंगे तो वो लोग भर नहीं पाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, नो बैंक्स विल लूज़ मनी, तो ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बैंक्स मनी लूज़ तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, अ टाइगर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू हैव अटैक्ड अ लोकल मैन आउटसाइड हिज हाउस इन अ विलेज इन ब्रॉड डे लाइट। कह रहा है कि एक टाइगर ने मतलब अटैक कर दिया एक आदमी पर, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर रहा है? द नियर बाई फॉरेस्ट ऑफिशियल शुड बी इन्फॉर्म टू। बिल्कुल सही बात है कि जो नियर बाई के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जंगल मतलब वन विभाग के होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वहाँ का टाइगर को पकड़ ले। दूसरा, द विलेजर्स देमसेल्व्स शुड टेक अप आर्म्स एंड किल द टाइगर। ना, बिल्कुल नहीं, इमोरल है ये, तो फिर एक हत्या हो जाएगा।
पाप हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव मेड डिनर रिजर्वेशन विद योर फैमिली फॉर 8 PM. योर मदर इज़ ऑलवेज लेट इन गेटिंग रेडी एंड इज़ नेवर ऑन टाइम. यू, यानी कि आपकी माँ जो है डिनर रिजर्वेशन अपने डिनर रिजर्वेशन किया है 8 बजे, लेकिन आपकी मॉम जो हमेशा लेट हो जाती है, तो आप क्या करिएगा? तो टेल हर दैट द डिनर रिजर्वेशन इज़ फॉर 8 PM ना. एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो वो और लेट कर जाएंगे, 8:30 9 बजाएंगे. तो टेल हर द डिनर रिजर्वेशन इज़ फॉर 7 PM. बिल्कुल 7 बजे बोल देंगे, 1 घंटा पहले ही, तो ताकि वो 8 बजे तक आराम से आ जाए. तो बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, your team member is presenting a project to a client and has overlooked certain key points and is unable to respond to the client's cross questions. तो कह रहा है कि आपके टीम मेंबर ने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रेजेंटिंग मतलब एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं एक क्लाइंट को, ठीक है, और उन्होंने मतलब कुछ की पॉइंट जो उसको मतलब ध्यान नहीं दिया, तो इस कारण जिस कारण से वो लोग मतलब अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे क्लाइंट के क्वेश्चंस को. तो व्हाट इज स्ट्रैटेजीज, तो क्या करिएगा? तो शाउट एट हिम ना, बिल्कुल नहीं. क्लाइंट भाई भगवान होते हैं, तो ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं. तो शाउट हर इन हिम बिटवीन, बिल्कुल नहीं. एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट पॉइंट्स एंड आंसर द क्रॉस क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ द टीम. बिल्कुल सही बात है. जो छूट गया मैं इसके मतलब एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट पॉइंट्स एक्सप्लेन करने एंड आंसर द क्रॉस क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ द टीम. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, शुड देयर बी एन अर्जेंट नीड टू हैव जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म. तो क्या कह रहा है? यस, दिस विल ब्रिंग द स्पीडी जस्टिस विच विल हैव अ बिग इम्पैक्ट इन सोसाइटी. बिल्कुल सही बात है, ताकि मतलब जस्टिस जो भी न्याय वाला काम होगा, न्याय देना हो किसी को, बहुत जल्दी हो जाएगा. और दूसरा क्या कह रहा है? नो देयर आर अदर इशूज़. बिल्कुल नहीं, अदर इशूज़ की यहाँ बात ही नहीं हो रहा है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इशू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन, मोस्ट ऑफ टीनेजर्स गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. अगर सरकार देते तो अच्छी बात है. अवेयरनेस ड्राइव ऑन आयरन रिच डाइट मस्ट बी ऑर्गेनाइज. बिल्कुल, अनीमिया को कम करने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट, द यूज़ ऑफ द स्क्रीन गार्ड शुड बी मेड मैंडेटरी इन द ऑफिस टू इंश्योर द आई हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज हु सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर फॉर 9 hours. ठीक है भाई. तो आर्गुमेंट क्या करिए? वन ऑफ द बेस्ट वे इज़ टू वेयर ऑन अ स्क्रीन गार्ड टू प्रोटेक्ट द आइज. तो बिल्कुल सही बात है. पहला वाला तो सही हो जाएगा, ताकि हमारी आंखें बची रहें. सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू मेक सच अरेंजमेंट फॉर द एम्प्लॉइज. बिल्कुल गलत बात है. कंपनी इतना लाखों का प्रॉफिट करती है, तो क्या इतना नहीं कर सकते अपने कंपनी मतलब एम्प्लॉइज़ के लिए, ताकि उन लोग की आँख ये हो रहे. तो बिल्कुल सही बात है. तो ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग. तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और ये था हमारा आर्ग्यूमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन. तो आई होप आपको समझ में आया हो. तो सिंपली आपको क्या रखना है? सबसे पहले रेलेवेंस है कि नहीं टॉपिक से, दूसरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, तीसरा इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, चौथा शुड नॉट अफेक्ट अदर्स बैडली, किसी दूसरे को उससे डिसएडवांटेज या नहीं हो जाए. लास्ट, नो इमोशंस ओनली राइट थिंग. ठीक है. सो दैट्स इट गाइस. आई होप आपको पसंद आया होगा. सो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.